सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मीर साहब। जी हामिद मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। मैं काफ़ी जो मीडिया के अंदर जनरली बयान सुन रहा हूँ और उसमें आप भी मेरा ख्याल शामिल हैं कि काफ़ी अर्से से आप कह रहे हैं कि आपको 14 मई को इलेक्शन होते नहीं नज़र आ रहे। आप अभी भी आपका यही ख्याल है? नहीं, अब तो आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो वो आपको बता देगा कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकता। मीर साहब, बच्चे की तो बात ये आईनी और कानूनी मसलों पे मैं नहीं उस पर जाऊंगा, आप बड़े ही मोतबर साफ़ी हैं। नहीं, वो असल में मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ आपकी वजूहात क्या हैं, क्यों आप समझते हैं? मैंने पहले भी जब आपसे काफी दिन पहले बात की थी तो मैंने आपसे कहा था कि ख्वाहिश मेरी ये है कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाए, लेकिन खबर मेरी ये है कि इलेक्शन नहीं होगा। तो अब पाकिस्तान में आपको किसने कह दिया कि कानून के मुताबिक फैसले होते हैं? पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक तो फैसले नहीं होते, ना ही इमरान खान के दौर में होते थे और ना ही अब शहबाज शरीफ के दौर में हो। यहाँ पे फैसले जो हैं वो होते हैं जाती पसंद पे, नापसंद पे, अना के ऊपर होते हैं, सियासी मसलतों की बुनियाद पे होते हैं। तो अब किसी का सियासी फायदा इसमें है कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाए तो उसको आइन याद आ गया है। किसी का फायदा इसमें है कि 90 दिन में इलेक्शन ना हो, इलेक्शन अक्टूबर में जाके हो, तो वो आइन को अपने बूट की नोक पे नहीं लिखते। तो वही पोजीशन जो मैंने आपको पहले बताई थी वही अभी है। और अभी परसों मुझे एक डिसीजन मेकर जो हैं उनसे गुफ्तगू का मौका मिला। मैंने उनसे कहा जी कि ये आप ये नहीं समझते कि ये 50वीं सालगिरह है आइन, तो आपने आइन को मजाक ही बना दिया है। तो उन्होंने कहा जी ये आइन जो है ये आपका मसला है, ये रियासत पाकिस्तान का मसला नहीं। तो बस बात ही खत्म हो गई वहाँ। बिल्कुल, वो रियासत पाकिस्तान के तो आधी से ज़्यादा हिस्ट्री के अंदर आइन का कोई ताल्लुक ही नहीं था और बिल्कुल वो तो माना जा सकता है। मगर ये फैसला ना आपने करना, ना मैंने करना, ना डिसीजन मेकर ने करना, अभी करना तो अदालत ने है। तो अदालत के अगर उसको नहीं माना जाएगा तो वो फिर मावराए आइन ही हो जाएगा ना। आमिर साहब, एक दफा फिर माजरत के साथ हर जाइए, आपको किसने कह दिया कि फैसला अदालत ने? ये फैसला अदालत ने नहीं करना। माजी में भी फैसले अदालतों ने नहीं किए, फैसले उन्होंने किए हैं जिनके पास फैसले का इख्तियार है। अदालतें सिर्फ उनकी प्रॉक्सी थी। अब अगर कोई अदालत जो है वो समझती है कि हम किसी की प्रॉक्सी नहीं है और हमने आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया, तो वो बहुत शदीद गलत फहमी का शिकार है और उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे अगले 48 घंटे में। मीर साहब, यहाँ पे बिल्कुल अब ज़्यादातर तो पाकिस्तान की तारीख में यही रहा है कि वो प्रॉक्सी के तौर पे ये अदालतें नहीं हैं, मगर ऐसे भी चंद वाक़यात हैं जब जजेस खड़े हो गए और वो इवन बाद में बड़े कंट्रोवर्शियल हो गए। इफ्तिखार चौधरी साहब, पर उन्होंने मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को आगे खड़े होकर उतार लिया था और साथ में ऑफ कोर्स उनके साथ साफ़ी और वकला भी शामिल थे। तो जज जब कोई खड़ा हो जाए तो वो उसकी भी एक वक़्त है। ये इतना आसान भी नहीं है कि जितना बन गया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये आ जाती है उनकी तरफ से फैसला कि जनाब ये इलेक्शन 14 मई को ही होंगे और अगर कोई उसके तामील के अंदर कोई रुकावट बनती है, उन बंदों को प्राइम मिनिस्टर से शुरू होकर नीचे तक लटकाना शुरू कर दें, तो एक दफ़ा जो लटक जाएगा नाअहल, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं तो वो तो हो गए नाअहल ना, उसको तो अनडू करना। नवाज शरीफ साहब जो मर्जी बाद में अभी करते रहे, नाअहल हो गए तो हो गए, उसको फिर आइनी और कानूनी तरीके से ही अहलियत दोबारा ली जा सकती है, उसका रिवर्स नहीं हो सकता। देखिए, अब आपने एक लंबा सवाल किया है, उसके दो हिस्से हैं। पहली बात यह है कि आपने इफ्तिखार चौधरी साहब का हवाले दिए, तो मेरा भी उस वक्त यही ख्याल था कि इफ्तिखार चौधरी साहब आइन और कानून की जंग लड़ रहे हैं, तो हम भी उनके साथ खड़े हो गए थे। और मुशर्रफ साहब ने जिन सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाई थी शामिल था, 4-5 महीने मेरे पे भी पाबंदी रही। उस पाबंदी के दिनों में जब तहरीक चल रही थी तो मेरा इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ काफ़ी एक करीबी तल्लुक पैदा हो गया था और मैंने उनकी निजी महफिलों में जब उठना बैठना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये खुद खड़े नहीं हुए थे, इनको जनरल कियानी ने खड़ा किया था। और वो फिर आपको याद होगा कि जब इनकी बहाली हुई थी तो उसमें जनरल कियानी साहब ने ही कॉल की थी एतजाज हसन साहब को और नवाज शरीफ साहब को। और फिर उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई
और पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा क्या था कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाना है। अब आपको अच्छी तरह पता है कि सदारती निज़ाम किसका एजेंडा है। तो ये इफ्तिखार चौधरी साहब की जो तहरीक थी उसमें हम सब ने बहुत सिंसेरिटी के साथ, खलूस के साथ हमने हिस्सा लिया, और उस तहरीक में जो लॉयर्स प्रोमिनेंटली शामिल थे, ख्वाह वो एतजाज हसन हों या अली अहमद कुर्द हों, सबसे किसी से भी जाकर पूछ लें, वो अब वो उनको कोई फख्र नहीं है कि उन्होंने इफ्तिखार चौधरी का साथ दिया था। अब आप जो कह रहे हैं जी कि ये इस वक्त के जो जज साहिबान हैं ये किसी को नाअहल करार दे देंगे तो फैसला तो उनका जो है वो आपके ख्याल में उस पर अमल दरामद हो जाएगा? बिल्कुल अमल दरामद हो जाएगा अगर नाअहल हो गए अदालत की तरफ से। आपका ओपिनियन है? नहीं, आपका ओपिनियन है? वो इलेक्शन रुकवाने में मेरी यार सुन ले, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगले 48 घंटे बड़े क्रूशल हैं, कुछ भी हो सकता है। जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 48 घंटे में कुछ अगर हो जाए, कोई मावराए आइन कोई चीज़ हो जाए तो अलग बात है, पर अभी तक जो अदालत का मूड है और अदालत जो ऑब्जर्वेशन दे चुकी है कि जनाब 14 मई का फैसला तो आ चुका हुआ, उस पर तो वो कह रहे हैं जी बहस ही नहीं रही है। देखो उनकी ऑब्जर्वेशन है लास्ट। अदालत का मूड नहीं है, ये अदालत में बैठे हुए 3 इंडिविजुअल्स का मूड है जो कि अपने आप को जज कहते हैं। वो ये बात सुने, ये जो है जो बेंच होता है, चाहे एक जज का भी बेंच हो, एक जज भी हो, सुप्रीम कोर्ट का वो बैठा हो फैसला होता है, वो पूरे सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला होता है। 3 जज कहना, 5 जज कहना, ये बहस बड़ी लंबी बहस है। मगर मैं बहुत लंबी बहस कर सकता हूँ। इसी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं काजी फैज ईसा, उन्होंने फैजाबाद धरना केस में एक फैसला दिया। यही फारूक, यही उमरता बंदयाल, यही मुनीब अख्तर और यही सारे जज जो हैं, इन्होंने उनको इबरत की मिसाल बनाने की कोशिश। क्या वो जो फैजाबाद धरना केस है उस पर आज तक अमल दरामद हुआ है? उसमें उन्होंने जनरल फैज मीर का नाम लिखा था, वो उस वक्त मेजर जनरल थे, वो उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल बने, DGISI बने, कोर कमांडर पेशावर बन गए। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले की, इसी सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला है जिसको इसी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मजाक बना दिया, उस पर अमल दरामद नहीं होने दिया। तो अब ये जज साहबान जब कोई फैसला लिखेंगे तो फिर आप देखिएगा उस फैसले के साथ क्या होता है। मैं मीर साहब बिल्कुल, ये आप एक मिसाल दे रहे हैं, मैं और 25 इस तरह की दे सकता हूं जहां पे ये अमल दरामद नहीं हुआ। मगर ये इसके अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर को वो नाअहल कर देते हैं, वो वहां से ये फैसला आ जाता है, वो अनडू नहीं हो सकता। फर्क है। इफ्तिखार चौधरी साहब ने फॉर एग्जाम्पल उमरता बंदयाल साहब शहबाज शरीफ को कर दें, नाअहल कर दें, मुझे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, शहबाज शरीफ साहब को तो बहुत फर्क पड़ता है ना, वो अनडू नहीं करवा सकते उसके बाद। अगर ये फैसला आ जाता है एक दफा सुप्रीम कोर्ट से आ जाता है तो ये वो कुछ चीजें हैं जो कि शायद उस पर इम्प्लीमेंटेशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप अभी तक उसी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जिसमें आपका ख्याल है कि जो फैसला है वो 1973 के आइन के मुताबिक होना। ये अदालतें जो भी फैसले करती हैं वो आइन के तहत करती है ना। तो असल में आप उसी स्टेट ऑफ माइंड में है, तो मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ, इसलिए कि मैं खुद एक कहानी हूँ। मुझे आज तक सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से कहीं से इंसाफ नहीं मिला। तो आप मुझ पर कातराना हमला हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इंक्वायरी करे, मुझे तो इंसाफ नहीं मिलता। तो आप मुझे पाबंदी लगा दें मुझ पर 9 महीने की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहे कि पाबंदी गलत है, पाबंदी तो खत्म नहीं होती। तो इसलिए मैं बड़ा रियलिस्टिक हूँ। मुझे पता है ये अदालतें जो हैं ये किसके सामने बेबस हैं और किसके सामने इनका जोर चलता है। तो इसलिए मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ, लेकिन आप उस स्टेट ऑफ माइंड में हैं। आप जो कह रहे हैं वो आपके ख्याल में ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ वो मेरे जाती तजर्बे की रोशनी में ठीक।